हो गया। नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? पॉलिटी। मेरे बच्चों, तुम्हें लगभग तो मेरे से ज़्यादा पता है, परंतु फिर भी 1 मिनट में बता देती हूँ। न्यूज में आई हुई है, कल से वायरल हो रही है भी ग्रुप सी के पदों की भर्ती, जो पद खाली हैं उनकी रिपोर्ट मांग ली है। तो हो सकता है जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिले और आगे नेक्स्ट जो है भर्ती प्रक्रिया जो शुरू कर दें। और उसके साथ मेरे को लगता है भी ग्रुप डी के ये फॉर्म भरवाएंगे। एग्जाम तो कब तक ले, परंतु तुम अब ढील मत बरतो। जैसे पीछे सीटी हुआ था ना, फॉर्म भरवा लिए गए थे, फिर ये लगता था अभी नहीं होंगे, 15 दिन हमें पता चला भी हाँ एग्जाम तो होगा ही होगा, और तो भी कई बच्चे तो लास्ट तक वेट करते रहे भी पोस्टपोन्ड होगी डेट। इन्होंने स्टेट की हटा के और सिटी की दे दी थी। तो तुम ये गलती मत करो, लग जाओ अपना। जितना तुम्हारा सिलेबस हो गया उसको बार बार कम हो रहा है तो पीछे वाला रिवीजन कर लो, टाइम प्रॉपर देना शुरू कर दो। और ठंड आ गई है, मेरे को नींद भी बहुत आती है ना, तो है ना, जब हम बैठते हैं बिस्तरों में तो गर्म होते ही नींद आ जाती है। तो तुम पढ़ना शुरू कर दो। और मेरे बच्चे अभी तक हमारे भाग कितने हो गए? भाग हमने 1 से 16 कर लिए हैं। भाग 1 से 16 कंप्लीट कर लिए हैं। 16वां जो भाग जो हमने किया था कल, कौन सा क्या किया था, किसका जिक्र है? हाँ जी, उसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान था जिसमें हमने पढ़ा। मैंने जो तुम्हें 3-4 आर्टिकल लिखाए मोस्ट इंपोर्टेंट थे, जो 338 मेरे बच्चों, जिसमें एनसीएससी का जिक्र है, एनसीएससी का जिक्र है, जो है क्या था मेरे बच्चों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था। और 338 ए जोड़ा गया मेरे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें एनसीएसटी का जिक्र है। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 89वां संविधान संशोधन था, और जो है और ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित था। उसके बाद जो है मेरे बच्चों 338 है बी जोड़ा गया, उसमें किसका जिक्र था? एनसीबीसी का, जो बैकवर्ड कास्ट का जिक्र था मेरे बच्चों। क्लियर है? उसमें जो फिर 102वां संविधान संशोधन करके मेरे बच्चों, उसमें जो एसईबीसी जो बैकवर्ड कास्ट है उनकी शिक्षा से संबंधित सुधार का प्रावधान था। ये बातें कल हमने कर ली थी। आज हम करेंगे भाग 17 जो है। आज हम भाग क्या करेंगे? 17 करेंगे मेरे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आज वाला टॉपिक। लिखो भाग 17। भाग 17 में बच्चों, इसमें राजभाषा का जिक्र है। भाग 17 में किसका जिक्र है? राजभाषा का जिक्र है। तो मैं सारा तुम्हें पीछे जितना कराया वो सारा रिवीजन करा दूंगी। अभी जल्दी जल्दी है, हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके आर्टिकल की बात करें मेरे बच्चों, आर्टिकल ये कहां तक हो गया? ये 45 से शुरू होता है। कहां तक शुरू होता है मेरे बच्चों? 43 से, सॉरी 42 तक हो गया था ना हमारा कल। अरे जो मान लो कल मैंने बताया 342 ए आर्टिकल जोड़ा गया जो शिक्षा संबंधी सुधार बैककास्ट में, ठीक है। और ये 43 से शुरू होता है मेरे बच्चों, और कहां तक चलेगा? 351 तक चलेगा, 351 तक चलेगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? चलो, इसके अध्याय है, पहले हम अध्याय लिख लेते हैं, फिर इसकी थोड़ी हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे। पहले इस भाग के अध्याय लिखो मेरे बच्चों। फर्स्ट अध्याय लिखो। अध्याय फर्स्ट जो है संघ की राजभाषा, जो 43 से 44 अध्याय, इसका फर्स्ट जो अध्याय है मेरे बच्चों, इसमें किसका जिक्र है? संघ की राजभाषा का, संघ की राजभाषा का। तो मेरे बच्चों ये आर्टिकल कितना है मेरे बच्चों? आर्टिकल है 343 से 344 तक। उसके बाद जो है मेरे बच्चों अध्याय 2 मेरे बच्चों, अध्याय 2 में मेरे बच्चों, अध्याय सेकंड में किसकी भाषा का जिक्र किया गया है? प्रादेशिक भाषा का। किसका जिक्र किया गया है? प्रादेशिक। हाँ, जैसे मैंने नाम लिखा है, ये संविधान की लैंग्वेज है, प्रादेशिक की राजभाषा। इसका आर्टिकल है 45 से 47 तक, 345 से 47 मेरे बच्चों। उसके बाद बताओ मेरे बच्चों अध्याय 3 में,
अध्याय सारे लिखो, सारे बता दूंगी, लिखते जाओ, एक बार नोट कर लो। ये हम पीपीटी बना रहे हैं। अध्याय 3 में किसका जिक्र है मेरे बच्चों? सुप्रीम कोर्ट और हाँ हाई कोर्ट की भाषा का जिक्र है। जो आर्टिकल है 348 49 है ना। अरे एक मिनट कलर बदल दिया। 348 है और 49 का जिक्र है। उसके बाद चौथा अध्याय में किसका जिक्र है? अध्याय में चौथा अध्याय मेरे बच्चों जिसमें विशेष निर्देश का जिक्र है। क्या? हाँ जी, राजभाषा से संबंधित विशेष निर्देश का जिक्र है। जो आर्टिकल जो बच गए, आप कितने बच गए मेरे बच्चों? आर्टिकल जो है 350 और 51। ये लिख लो जल्दी करो तुम। लिख लिया? चलो, ये जो था मेरे बच्चों भाई, संघ की जो राजभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी है। कौन सी है? अरे हिंदी है। इसका जिक्र किया है, हम आगे करेंगे। इसके आर्टिकल जो है पढ़ेंगे 43 में, जो अब हिंदी के बारे में अब मैं सारा पढ़ेंगे। उसके बाद प्रादेशिक की जगह तुम ब्रैकेट में लिख लो स्टेट लिख लो। प्रादेशिक जो है इसको याद रह जाएंगे, राज्य लिख लो, याद रह जाएगा। प्रादेशिक जो है कई बच्चों को ध्यान नहीं रहता तो राज्य भी लिख सकते हो। हाँ, इसमें जो है राज्य अपनी भाषा को भी तो अपनी राजभाषा बना सकता है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा होती है ना। हिंदी को वो तो सारे की है, भारत पूरे भारत की है हिंदी भाषा तो। और अलग अलग राज्य से गुजरात की गुजराती होती है, तमिलनाडु की तमिल होती है, तो वो अलग उसका जिक्र करेंगे। क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का जिक्र करेंगे जिनकी इंग्लिश ही है। क्लियर है? ये मैं सारे पढ़ाऊंगी। उसके बाद विशेष निर्देश दिया, 2 ही आर्टिकल दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। जो 350 है उसमें जो है भी प्रत्येक जो है सेंट्रल सरकार या राज्य सरकार का जो कर्तव्य बनता है कि वो हिंदी भाषा का विकास करें। और जो है 51 में क्या बोला गया है? उनका कर्तव्य है किसका? हमारा, हिंदी भाषा के प्रचार के लिए, और जो इसमें इसके विकास के लिए काम करें ज्यादा से ज्यादा। और इसमें बोला गया भी हिंदी भाषा का जो विकास करें उसके साथ उनका प्रचार भी करें। क्लियर है? तो ये 2 हैं, हम इकट्ठा मैं लिखाऊंगी तुम्हें, परंतु इससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। ठीक है? जो मैंने तुम्हें पढ़ा तो दी थी, परंतु हम कर लेते हैं मेरे बच्चों। अगर हम बात करें भारत की, तो 1590 में किस भाषा को भारत की पहली भाषा बनाया गया, राजभाषा बनाया? फारसी को। जो भारत की 1590 में किसने बनाया रे? फारसी फर्स्ट थी। ये हमारी क्या थी? फर्स्ट थी। फर्स्ट जो भाषा फारसी को जो राजभाषा का दर्जा मिला था वो कब मिला था मेरे बच्चों? 1590 में। किसने दिया था? अकबर ने। अकबर कौन था मेरे बच्चों? मुगल बादशाह था। कौन से नंबर का था? 3रे नंबर का था। ये हुमायूं का बेटा था और बाबर का पोता था। हुमायूं का बेटा था और बाबर का पोता था अकबर भी। और ये जो है अच्छा बादशाह माना जाता है। इन्होंने कहते हैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट की थी, वो अलग बात है, तो याद रखना मेरे बच्चों। ठीक है? अरे क्लियर है? उसके बाद जो हमने फिर जो कंपनी रूल कर रहे थे तब इसका जिक्र आया था 1833। 1833 में जो सेकंड राजभाषा बनी मेरे बच्चों, कौन सी बनी रही? कौन सी बनी? इंग्लिश बनी। ये किसने दिया मेरे बच्चों? इसको इंग्लिश को सेकंड राजभाषा का दर्जा दिया था, वो किसने दिया था? विलियम बेंटिंक ने। किसने दिया था? हाँ जी, विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक क्या है हमारा? पहला क्या बना दिया गया इसे? गवर्नर। भारत का पहला था, बताओ रे। वॉरेन हेस्टिंग था, वो बंगाल का गवर्नर था। वॉरेन हेस्टिंग था, वो क्या था? बंगाल का गवर्नर था। और बंगाल का अंतिम जो गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। और भारत का पहला विलियम बेंटिंक। अब उसमें ये बोल दिया था भी अब बंगाल का जो है वो पूरे भारत का कहलाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर मेरे बच्चों। उसके बाद जो है अब हमारी हिंदी को, ये तो दो पहली थी भी, फारसी को हमने पहली राजभाषा का दर्जा मिला जो अकबर ने दिया था 1590 में, और जो है उसके बाद इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा मिला जो 1833 में किसने दिलाया था, विलियम बेंटिंक ने। उसके बाद आता है हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला मेरे बच्चों, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। जो तुम हिंदी दिवस कौन सी तारीख को बनाते हैं, 14 सितंबर, और कौन सा सन था रे, 1950 को, 14 सितंबर 1950 को इसको राजभाषा के लिए भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा 49 है क्या, चलो चलो, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 1949 ये लो, इसको जो है लाया गया भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। परंतु इसको दर्जा कब मिला हिंदी को राजभाषा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया मेरे बच्चों, 26 जनवरी 1965 को। कब दिया गया था, 26 जनवरी 1965 को राजभाषा का दर्जा मिला था, इसे लाया गया था। परंतु हम 14 सितंबर को कौन सी तारीख के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। कौन सी तारीख के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में, लिख लो मेरे बच्चों। तो हिंदी को जो है आर्टिकल किसके तहत बोला गया है मेरे बच्चों, आर्टिकल है जो तुम 343 के तहत इसे राजभाषा का, जिसमें जिक्र है इसके राजभाषा का भी, हिंदी जो है संघ सरकार की जो है क्या होगी, राजभाषा होगी। इसको दर्जा प्रॉपर तरीके से ये जो है कंडीशन पास हुई थी वो 26 जनवरी 1965 को हुई थी, ये याद रखना। परंतु हम 14 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस मेरे बच्चों, विश्व हिंदी दिवस है कौन सी तारीख को मनाते हैं, जो कौन सी तारीख मेरे बच्चों, 10 जनवरी। 10 जनवरी 2025 की थीम बता दो रे, अभी सितंबर वाले की थीम बता सकते हो, कोई बच्चा बता सकता है रे, चलो इसकी बताओ। जो विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी 2025 की थीम बताओ, मैंने लिखाई है, बोलो। हिंदी एकता और सांस्कृतिक का वैश्विक गौरव, या गौरव वैश्विक है, क्या है, बोलो पूरी, बोलो पूरी थीम। इसमें क्या लिख रखा है, हाँ गौरव की वैश्विक आवाज है, ठीक है लिखो। ये मैं अब 2025 वाली थीम लिखा रही हूं मेरे बच्चों, थीम हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज है, आवाज ये है मेरे बच्चों, लिख लो। ये थीम है अभी 2025 की, ये लिखाई थी जब ये आई थी तभी लिखा दी थी, जनवरी में हमने लिख ली थी। क्लियर मेरे बच्चों, अब सुने, हमारे भारत में कितने लोग जो है हिंदी बोलते हैं, कितने % भारत में लोग हिंदी बोलते हैं, भारत में कितने लोग जो हिंदी बोलते हैं, ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों, कितने बोलते हैं, 46% के लगभग, 46% के लगभग। कितनी भाषाएं बोली जाती है भारत में, क्योंकि बाकी जो है हिंदी की जो समथिंग, ये है तो भी पुराना, नया अपडेट तो नहीं है। कितना था, 43, ये समथिंग जो है मेरे बच्चों, ये मैंने कोई न्यूज पढ़ा था और उस टाइम मैंने ऐड की थी ये बात, उसके बाद की तो बात है ये, उसके बाद की बात है ये, थोड़ी मैंने ऐड की थी ये, अब मेरे ध्यान नहीं आ रहा जहां से मैंने की, कोई बात नहीं, तुम अगर
लिखती हूँ, चलो मैं दोनों बातें ऐड करा देती हूँ। लिखो 43 से जो 46% के लगभग, 43 से 40% के लगभग समथिंग, बारी बज रहा है, चलो तो ये 43 से 40% के लगभग है। इस समथिंग याद रखना भी 50 से कम ही है। अरे तुम्हें कई बार कई चीजें होती है मेरे बच्चों, थोड़ा सा माइंड सेट रखा करो, इसका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, इन ऑथेंटिक नहीं है, अभी आ जाएगा। और इसके साथ जो है ये 50 से कम है, इतना याद रखना, ठीक है। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कई बार, ठीक है। तो उसके बाद देखो भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है, बताओ। हाँ जी, कितनी भाषाएं बोली जाती है भारत में? भारत में अगर तो कुल भाषाएं पूछे तो 1600 के लगभग बोली जाती है, 1600 के लगभग भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1600 के लगभग भाषाएं बोली जाती है, जिसमें 63 विदेशी भाषा है। जिसमें से क्या है, इन कुल भाषाओं में से 63 है क्या है मेरे बच्चों? विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा है। 63 क्या है? विदेशी भाषा है मेरे बच्चों। क्लियर है? लगभग 1600 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं और 63 जो है विदेशी भाषा है। क्लियर मेरे बच्चों? चलो अब आगे जो है हम इनको जो अध्याय पढ़ा था उसके साथ हमें पढ़ते हैं। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो मैंने तुम्हें पहले भी बताई हुई है, इनका जिक्र है मेरे बच्चों। तो हमारी जो संघ की राजभाषा कौन सी है मेरे बच्चों? हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है मेरे बच्चों। जो आर्टिकल 343 में हिंदी भाषा का उनका जिक्र किया गया, तो ये 43 भी याद रखना। और जो है दूसरा मेरे बच्चों प्रादेशिक भाषा, इसका लिखो तुम, आर्टिकल जो है इसी का लिखो, इसी का लिखो मेरे बच्चों। इसमें एक लाइन ऐड करो तुम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखो अध्याय 2 में लिखो आर्टिकल 345 लिखो। इसके तहत प्रत्येक राज्य अपने राज्य की भाषा को राजभाषा बना सकता है। लिखो, आगे लिख देते हैं, आर्टिकल लिखो 45, 345। अब इसके तहत प्रत्येक राज्य जो प्रत्येक कोई भी राज्य है अपनी जो भाषा है उस राज्य की, जैसे हरियाणा की हरियाणवी है, पंजाब की पंजाबी है, तो प्रत्येक राज्य अपने राज्य की भाषा को राजभाषा बना सकता है, बना सकता है। आर्टिकल 345 है मेरे बच्चों, प्रत्येक राज्य जो है अपनी जो भाषा वहां बोली जाती है उस राज्य में, उसको क्या दर्जा में दे सकता है? राजभाषा का दर्जा दे सकता है। क्लियर है मेरे बच्चों? नोट डाल के लिखो, नोट डाल लो नीचे, नोट में लिखो। अगर वह, अब सुन लो लाइन जो मैं लिखने वाली हूं वो ये कहेगा, अगर वो राज्य चाहे तो हिंदी को भी अपनी राजभाषा रख सकता है। अगर वह राज्य चाहे तो हिंदी को राजभाषा रख सकता है। लिख लिया मेरे बच्चों? लिख लिया? चलो आगे लिखो अध्याय। ये तो मेरे बच्चों ये 45 वाला तुम्हें याद रखना है, 40 का इसका ही जिक्र किया गया है वो बनाने का। उसके बाद अध्याय 3 में क्या कहा है? अध्याय 3 में क्या पढ़ा मेरे बच्चों? लिखो अध्याय 3 में, अध्याय 3 की बात करें उसमें है मेरे बच्चों सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की राजभाषा। जो आर्टिकल मेरे बच्चों कहां से कहां तक है? 48 से 49 है। अरे 49 है ना? हाँ, इसमें जो सुनो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो राजभाषा है मेरे बच्चों क्या है? इंग्लिश है, याद रखना।
इस पे बहस तो चली थी। जो है ये केरल जो है अपने राज्य की जो हाई कोर्ट में जो अपनी भाषा यूज करने लगा, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, लोग जागरूक होंगे। तो अलग, ये गलत बात है भी, अपराधी को पता ही नहीं होता। वहाँ वकील जो बोलते हैं तो अपराधी को पता ही नहीं होता ये बोल क्या रहे हैं। जैसे डॉक्टर लिख के देता है, पेशेंट को पता ही नहीं होता लिख क्या दे रहा है, भी बीमारी क्या है। दुकान जो मेडिकल वाला गोली कोई और दे दे तो भी पता नहीं होता। तो इनका थोड़ा थोड़ा बहस चला है। अभी एक दिन पीछे निर्देश आए थे भी उनकी भाषा जो है वो हिंदी में भाषा लिख के दे, ताकि पढ़ तो सके, उसको जान तो सके। तो ये थोड़ा है। और हो सकता है इसके साथ तुम ऐड कर लेना एक भी, केरला जो है वो खुद की भाषा यूज करने लगा है। ये थोड़ा सा अपडेट है, मेरे को थोड़ा ध्यान कम है, परंतु याद रख लेना केरल जो राज्य है ना, उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है इसमें अपनी भाषा में, मतलब उन्होंने लगाई है गौर। ठीक है, केरल। उसके बाद है मेरे बच्चों अध्याय नंबर हमने 4 जो है सुन, अरे आवाज आ रही है अभी बीच में, नहीं आवाज मत करना। अध्याय मेरे बच्चों 4 जो है, अध्याय 4 जो क्या बोला गया, विशेष निर्देश में बच्चों, विशेष निर्देश का जिक्र किया गया। ये आर्टिकल मेरे बच्चों 350 और 351 दोनों लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 350 लिखो। इसके तहत लिखो, इसके तहत भारत सरकार का कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का विकास करे। लिख लो, इसके तहत भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। हिंदी भाषा का विकास करें। चलो आगे लिखो, आर्टिकल जो है मेरे बच्चों 351। आर्टिकल लिखो 351। 300 आर्टिकल 51 देता है जो हिंदी भाषा के विकास और प्रचार के लिए निर्देश देता है। हिंदी भाषा के विकास और प्रचार के लिए निर्देश कौन देता है? आर्टिकल 351 के तहत दिए जाते हैं। क्लियर है बच्चा? ये याद रखना, दोनों सेम है और एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो अभी तक जो हमने पढ़ा लिख लिया भाई, ऐड कर लिया। चलो अभी तक मेरे बच्चों हमने भाग जो है 7 कंप्लीट कर लिया है। छोटा कर देती हूं, ये लो। हमने भाग जो है 17 का जिक्र किया। भाग 17 में राजभाषा का जिक्र है जो आर्टिकल 343 से 51 तक है। अब तुम्हें ना थोड़ा सा मन में ही हो गया, ये भी एग्जाम में पूछा गया है भाई राजभाषा का जिक्र कौन से भाग में किया गया है, तो भाग नंबर 17 में किया गया जो आर्टिकल 343 से 51 के बीच में। अब तुम्हारा ये हो जाए भी राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ध्यान रहेगा भी आर्टिकल 343 से 51 के बीच इनके क्वेश्चन है आ रहे हैं। तो उससे कुछ क्वेश्चन अगर 351 से ज्यादा आर्टिकल दे रखे हैं तो वैसे तुम काट सकते हो, और 343 से कम दे रखे तो उनको काट सकते हो। इनके बीच की है तो बेटा जो मेन बातें हैं, मेन नहीं लिखा है मैंने, सारा नहीं लिखा है, वो तुम्हें याद है करने ही पड़ेंगे। और दूसरी बात है अध्याय से तुम कर लेते हो, इनके अध्याय पढ़ लेते हो। दूसरा कंसेप्ट होता है भी अध्याय इसमें 4 है। संघ की राजभाषा है जो 43 से 44 जिक्र किया गया, जो संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। उसके बाद जो है प्रादेशिक मेरे बच्चों राज्य की राजभाषा का जिक्र किया गया है जो 345 से 47 तक वर्णन है। 45 आर्टिकल याद रखना, इसके चाहे जो प्रत्येक राज्य अपनी जो भाषा उस राज्य में बोली जाती है उसको किसका दर्जा दे सकता है? राजभाषा का दर्जा मिल सकता है। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? और कितनी भाषाएं बोलते हैं?
वैसे बात करें तो हमारी कितनी भाषा है? अनुसूची कौन सी में जिक्र करते हैं भाषाओं का? कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। और मूल संविधान में जब कितनी भाषाएं थी, उसमें कितनी भाषाएं थी? 22 तो अब हुई है, पहले 14 थी, फिर उसमें 3 संविधान संशोधन किया गया, 21, 71 और 91। 92 था मेरे बच्चों, 92, 21, 71 और 92, 3 संविधान संशोधन हुए। जो 21 वाला हुआ वो कब हुआ मेरे बच्चों? 1900 कब हुआ रे? 67 में हुआ। और जो है 71वां कब हुआ? 1992 में हुआ। और जो है 92वां कब हुआ मेरे बच्चों? 2003 में हुआ था। क्लियर? इसमें पहले में एक भाषा जोड़ी सिंधी, दूसरे में 3 जोड़ी जो नमक से पढ़ते हैं, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। फिर 4 भाषाएं जोड़ी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 4 भाषाएं, ये मैंने तुम्हें लिखा दी थी, ठीक है? अनुसूचियां की थी ना, तब लिखा दी थी, ठीक है? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है मेरे बच्चों ये राजभाषा प्रादेशिक, याद रखना, राज्य लिख लेना ब्रैकेट में, और आपके संविधान में वहां प्रादेशिक ही मिलेगा तुम्हें लिखा हुआ। हो सकता है एग्जाम में जैसा प्रिंट किया तो वैसा ही मिले, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा का जिक्र करें, जो 348 से 49 तक है जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट की भाषा कौन सी है? राजभाषा इंग्लिश है। कौन सी है? इंग्लिश है। उसके बाद विशेष निर्देश की बात करें तो 50 में बोला गया भारत सरकार का कर्तव्य है कि वो हिंदी का विकास करें। और जो है 51 कहता है भी हिंदी के विकास के लिए, विकास और प्रचार के लिए निर्देश जारी करता है। कौन करता है? 51 जारी करता है। क्लियर? ये 2 बात। उसके बाद हमने पढ़ा भी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी भी। पहली जो राजभाषा मिली थी ना, वो फारसी को दर्जा मिला था। किसको दर्जा मिला था मेरे बच्चों? फारसी को मिला था। और उस जो अकबर ने दिया था 1590 में दिया था। फिर 33 में इंग्लिश को सेकंड राजभाषा का दर्जा मिला। वो किसने दिया? विलियम बेंटिंक ने दिया, ठीक है? हिंदी को मिला वो 14 सितंबर 1949 को। हमने एक विधेयक लेके आए भी, हमारी जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो उसको जो है 14 सितंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। परंतु हिंदी को ऑथेंटिक दर्जा मिला वो 26 जनवरी 1965 को मिला था, याद रखना, लेके आए थे, उसी तारीख को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो हम 10 जनवरी को मनाते हैं। और 2025 की थीम जो है हिंदी एकता जो और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज है। जो हिंदी जो है वो एकता और सांस्कृतिक के गौरव की वैश्विक आवाज है। क्लियर में बच्चों? उसके बाद मैंने ये तुम्हें अध्याय लिखा दिया भी भारत में जो कितने परसेंट लोग, लगभग 46% के लोग, लगभग 43 जो है अभी कह रहे हैं 2011 जनगणना के हिसाब से 43 थे, तो 46 के लगभग ये बोला जाता है, 50 से कम ही आंकड़ा है, ठीक है? थोड़ा सा इतना याद रखना। और भारत में कुल भाषाएं बोली जाती है वो 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें से 63 भाषाएं विदेशी बोली जाती है। क्लियर? उसके बाद जो है मेरे बच्चों ये मैंने तुम्हें आर्टिकल साथ साथ बता के आ गई हूँ, और ये एक बार करोगे याद रह जाएगा, ठीक है? और एक थोड़ा सा जो कल रह गया था, हाँ, एक जो है मैंने कल तुम्हें करंट के क्वेश्चन बताए थे मेरे बच्चों, कोप वाला बताया था, तो मेरे बच्चों लिखो, हाँ लिखो, कोप जो था, कोप जो फर्स्ट हुआ था वो मेरे बच्चों बर्लिन में हुआ था। बर्लिन जो जर्मनी में पड़ता है मेरे बच्चों, जर्मनी की राजधानी है क्या? अरे बर्लिन जर्मनी की राजधानी है क्या? उसके बाद जो है मेरे बच्चों अब जो कोप कौन सा होने जा रहा है? 30, जो कौन सा होने जा रहा है? 30वें नंबर का, जो कहाँ बताया था मैंने तुम्हें? बाकू में बताया था मेरे बच्चों, बाकू में बताया था, याद रखना। अच्छा ठीक है 29वां, ठीक है रे, ठीक है। बाकू किसकी राजधानी बताई थी? अजब है बेजान की। किसकी रे? अजब है बेजान, ठीक है, एक मिनट, बेजान है ना, बेजान, थोड़ा सा नाम सही कर लेना। और जो 29वां होने जा रहा है मेरे बच्चों, अभी शुरू हुआ है ये कोप है, कौन सा? ब्राजील में। ब्राजील में इसका प्रॉपर नाम बता ही रहे, आना तो बता, मैं तो भूल गई, अब दिमाग से निकल गया। ब्राजील में ये बेलम नाम से है, और कंफर्म कर दूंगी बच्चा, बेलम, शायद बेलम है, मैंने देखा तो था, बेलम नाम से है ब्राजील में, ठीक है? ये होने जा रहा है, अभी शुरू हुआ है। और इनकी जो है, इन्होंने कहा भी अभी तक जो है ये किससे संबंधित है? क्लाइमेट चेंज से संबंधित। ये कहता है घटनाएं भी हम बैठक तो कर लेते हैं, परंतु क्या वास्तव में इसमें काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे? इसका जो है अभी वास्तव में जो इसमें काम है हो रहे हैं या नहीं
हो रहे हैं मेरे बच्चों। और जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, इसका जो है इसका पूरा फुल फॉर्म तुम लिख लो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, लिख लो तुम। इसकी फुल फॉर्म अगर पूछे सीओपी की तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्लियर मेरे बच्चों? और ये संबंधित बैठक किससे संबंधित, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके संबंधित उसमें बहस होती है। और अब की बार ये बोला अभी जो 30 हो रहा है वो ये देखेगा अभी जो 29 वाला हुआ है, हर साल होता है, ये हर साल होता है भी। 29 वाले में जो हमने काम जिस बात मुद्दे की हुई थी वो जो कार्य हुआ वो कंप्लीट हुआ नहीं, पीछे वाला देखो। ठीक है, तो इसकी एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको कल बता दूंगी, याद रखना ये। ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चों।